शिविर के दौरे का एक ही उद्देश्य और उसका एक ही लक्ष्य है। पूरे भारत में 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम जोरों शोरों पे चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 9 सालों में क्या किया, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का एक स्टिकर है और एक पम्पलेट है जिसको हम सभी हर एक जनता तक दे रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 9 सालों में क्या किए और आगे 2024 में इस देश को मोदी जी को क्यों आवश्यकता है। कि जैसे को आप सभी जानते हैं बहुत सारे जटिल मुद्दा है, जैसे आप उज्ज्वला योजना जानते हैं, प्रधानमंत्री जी का बीमा, स्वास्थ्य बीमा वाला जानते हैं आप, मेडिकल वाला सब जानते हैं आप सभी। लेकिन बीच से जो कश्मीर की मुद्दा था जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, लेकिन वहाँ के लोगों का नेताओं को यह कहना बार बार हुआ करता था कि यह मुद्दा कभी निपट ही नहीं सकता। अगर धारा 370-35 से हटाने का और कोशिश भी की तो वहाँ पे खून की नदियाँ बहेगी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा, क्योंकि एक व्यक्ति जब ये फैसला ले सकता है जिसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो, और आप पूरा देश ने देखा है कि वहाँ से धारा 370-35 से हटा और आज कश्मीर किस प्रकार विकास हो रहा है, जैसे कि राम मंदिर का आप सभी ने देखा है। तो उस प्रकार हम घर घर तक जाके बता रहे हैं कि 2024 में मोदी जी इसलिए आवश्यकता है। अब आप सभी ने देखिए कि अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, उसके तहत भारत चांद पे पहुँचने वाला दक्षिणी ध्रुव पे पहला देश है जो यानी अमृत काल के प्रवेश में ही चंद्र की जैसे अमृत वर्षा भारत में हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से जो शिविर का जो मेरा दौरा है, आप सभी से निवेदन करने के लिए मीडिया के माध्यम से कि आने वाला 2024 में आप सभी उम्मीदवार कौन है, किसका क्या है, उसे नहीं, कमल छाप पर बटन दबाइए। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। विपक्ष का आरोप है कि 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में जो है। अब विपक्ष का तो हवाई है, विपक्ष का तो आरोप लगाना कार्य है। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार काम किया है, भारत के लिए क्या किया है, बिहार के लिए क्या किया है। जैसे कि आप विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, पुल ढह गया, उसका कोई जांच नहीं हुआ। 1700 करोड़ रुपये का पुल था, कोई नहीं। दिन पे दिन यहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, लूट का हत्याकांड हो रहा है। 1990 का याद आ गया है, यहाँ AK-45 AK-56 के बरूफे छात्रों को जाना पड़ रहा है स्कूल और कॉलेज के। तो यह वह बिहार नहीं है जो हम लोग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा करते थे, आप सभी ने देखा है, और हम उस सरकार में थे। लेकिन जब जब ये तेजस्वी जी के साथ जुड़े हैं, जब जब आरजेडी महागठबंधन की सरकार बना है, तब तब लोगों पे हत्याकांड, अपहरण का एक बीमारी, एक जो पिक्चर अपहरण चला था उस प्रकार ये बन गया है कि वो एक व्यवसाय खुल गया है। तो विपक्ष का जो आरोप है निराधार है, बिना मतलब कुछ इसका उस पर ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। अच्छा, अब बिहार में पत्रकार और पुलिस दोनों की लगातार हत्याएं हो रही है। हाँ, अररिया में हमने देखा है। कल मैं यहाँ गया था पिपरा दरपा में, आप सभी शायद देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे मैं वहाँ गया तो वहाँ पे एक चंपारण एक्सप्रेस ब्लॉगर, कोई भी मीडिया है, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे पत्रकार हो या प्रेस मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया है जो अपने जान को जोखिम डालकर जो सच्चाई है ग्राउंड जीरो से दिखाता है। तो इस प्रकार की कार्रवाई करना अनुचित है। इस पर अभी जो अररिया वाला में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने वहाँ भी सभी को आश्वस्त किया कि कार्रवाई होगा। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ और इस प्रकार बिहार में नहीं होना चाहिए। आखिर बिहार सरकार इस मामले में चुप है, तो केंद्र सरकार क्यों चुप है? देखिए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार राज्य के अंदर में है, केंद्र के अंदर में नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र एक राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश होता था तो भारत सरकार कुछ कर सकता था। जैसे दिल्ली में आप देखते हैं, दिल्ली का जो है सरकार के अंदर में ही रहता है, तो दिल्ली में जो होता है सरकार को अपना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है। लेकिन बिहार में आपका शिविर क्षेत्र दौरा का मकसद ये है बस भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को पहुंचना, और कार्यकर्ता ही नहीं, जितने लोग हैं जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो सभी के पास पहुंचना, और जो 9 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया वो सभी तक पहुंचाना, और 2024 में पुनः मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, फिर एक बार मोदी सरकार। सीमा लोक क्षेत्र में जो आप दौरा कर रहे हैं, कहीं कि चुनाव नजर आपको जोड़ा जा रहा है कि अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में? देखिए, साल भर पहले मैं आपसे मिला भी था, आप सभी से, कि यहाँ पे कर्मल जैन न्यूज़ के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था। तो उस समय मैं पार्टी में नहीं था, तो भावी सांसद प्रत्याशी में दिखता था। हर एक का एक मकसद होता है, लक्ष्य होता है। लेकिन संगठन में आने के बाद आप सभी को पता है वो नहीं रहा। लेकिन संगठन है, जिसको जो टिकट देगा वो तो संगठन का विषय है। लेकिन एक ही लक्ष्य है कि 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को इस देश के भारत प्रधानमंत्री बनाना। अगर मौका मिलता है आपको तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? अगर संगठन मौका देती है तो बिल्कुल लड़ेंगे। 2024 को चुनाव अगर उसमें पूरी बहुमत सरकार बनेगी भाजपा की, सरकार पूरी बनेगी भाजपा। 2024 में 2014 में 272 था, और 2019 में जब किसी भी ऑफिसर से, किसी भी लोग से पूछते थे आप, तो 200 से ऊपर नहीं जाएगा, 200 को नीचे ही रह जाएगा। 303 हुआ, और आज लिख लीजिए, एक मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ और एक सन्यासी भी हूँ, अखाड़ा परिषद का मैं सदस्य भी हूँ। इसके नाते मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अब की बार 350 पार।
2025 में क्या बिहार में चुनाव होगा? क्या भाजपा अपने बहुमत में? 24 में तो पहले सुपरा साफ हो जाएगा। जी। 40 के 40 सीट में समझिए एक आध मिल गया, दक्षिणा उक्षिणा में तो बिहार की जनता, और 25 का तो बात ही मत कीजिए। यह जो सपने में हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का जो सपना देखते रहते हैं, आपने देखा हुआ 26 दलों का मीटिंग पटना में हुआ। यहाँ से जाने के बाद शरद पवार साहब कहाँ गए? महाराष्ट्र में, और जाते ही घर में पार्टी फूट गया। जो खुद ही 26 दल राजनीतिक दल एक साथ आ तो सकते हैं, लेकिन कभी एक साथ बैठ तो सकते हैं, लेकिन इनका मन कभी मिल सकता नहीं। इसमें 26 के 26 प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है, उसमें एक ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, वो भी नरेंद्र मोदी जी हम 25 बार पूछा, 25 में सरकार बहुमत बनेगी बिहार में आपकी? 25 में तो बहुमत में बनेगी। अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है, इंडिया विस एनडीए, तो किसकी सरकार बनेगी? उस समय बनेगा एनडीए का, इंडिया का नहीं। तो ये बताइए, राहुल गांधी फिर वापस आ गए हैं, क्या नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? महाराज, जब कोई आप व्यवसाय करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं ना, जब वो दुकानदारी चौपट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका नाम चेंज कर लेते हैं। उसको हम पहले यूपीए था, अभी इंडिया .इंडिया हो गया। तो कोई नाम चेंज करने से अगर किसी का पाप धुल जाए और जो इतने घोटाले हैं वो अगर खत्म हो जाए, तो ये भारत की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। उनकी सपना ही सपना रह गया। जितने बार लॉन्च करो, राहुल बाबा तो भाजपा के स्टार प्रचारक है महाराज, वो आ गए, हम लोग खुशी में है कि वो आ गए, और जहाँ जहाँ वो जाते हो तो चुनाव हारते ही है। अब तो और 2024 में फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, मोदी सरकार बहुमत में आएगा। विपक्ष जो कह रही है कि इस बार सरकार को हम टिकने नहीं देंगे, जो है एनडीए सरकार को जो है। 19 में भी ऐसा ही हुआ था। चंद्रबाबू नायडू भी थे आंध्र प्रदेश का, वो भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे। अभी बीआरएस पार्टी बना हुआ भारत राष्ट्र समिति चंद्रशेखर, वो भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। नीतीश बाबा तो ही है, पलटू कुमार। और अभी तो मैं 2 दिन पहले सुन रहा था कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे, लालू जी का ऐसा कुछ आया था, आपके माध्यम से सुना था। लेकिन मैं पुनः बता दे रहा हूँ, विपक्ष कुछ भी कर ले, भारत की जनता जाग चुकी है, और 2024 में आंख मूंद कर इतने जोर से कमल के बटन दबेगी, विपक्ष का क्या कहीं भी मुंह दिखाने लग नहीं रहेगा, उसका रास्ता ही। महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है तो महंगाई तो बढ़ता ही है। अब 2014 के महंगाई आपका बोलेंगे गैस सिलेंडर वहाँ उतना था, तो राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ वो सरकार नहीं थी कि आलू प्याज को लोग अटल जी की सरकार गिरा दिया करते थे। अभी आलू प्याज तो सबकी आवश्यकता है, लेकिन जितना आवश्यकता है उतना उसको मिल रही है। महंगाई जैसा भी है वैसा ठीक है, उसमें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये राष्ट्र है जो हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ी है, हर लोगों का फिर उसका आवक भी बढ़ा है, तो इस पर ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। आप 2024 में किस पार्टी से और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उसका लीडर हूँ। तो चुनाव लड़ने के लिए अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन संगठन जो भी आदेश देगा वो हमारे लिए सही करेगा। चुनाव लड़ने का मकसद? मैं आपको क्या बोला, संगठन जो भी आदेश देगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मणिपुर में जो हिंसाएं हुई है, जो सरिया प्रति के साथ सुर्ती किया गया है, मणिपुर में जब कांग्रेस शासित जब सरकार थी वहाँ पे, तो महाराज 2-2 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना मणिपुर बंद रहा करता था। और अभी जब बीजेपी की सरकार है, जो वीरेंद्र जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है, और आपको बता दूं मैं 29 सितंबर से 11 तारीख को भारत से संत समाज का एक टोली जा रहा है मणिपुर, जिसमें बिहार से मैं भी उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। 29 तारीख को हम सभी मणिपुर जा रहे हैं, और जो लड़की का हुआ वो तो घोर निंदा है, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन मणिपुर में हमारे सरकार वहाँ पे शांति बनाने के लिए सबसे बात कर रही है। तो ऐसा इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, पहले वैज्ञानिक ऑटोमेटिक मर जाया करता था, आत्महत्या कर लेते थे क्योंकि उसको जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। तो आपने देखा था इससे पहले जब चंद्रयान 2 जो फेल हुआ था, उस रोने लगे जब विश्व के वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री ने उसको गले लगाया कि हारो मत, हारियो नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसला को बुलंद रखना चाहिए। और आज जब चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ और सफल हुआ, तो आप उस वैज्ञानिक को देख रहे हो कितना खुशी के मतलब यानी आंसू आ गया। तो भारत अमृत काल में पहुंच रहा है, इसलिए 24 में भी देश को मोदी जी की आवश्यकता है। तो लेना है मनीष भैया, हाँ चलो आप निकलू क्या मैं? एक मिनट 9890